भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 7 शहरों में एसपीवी यानी स्पेशल परमिशन व्हीकल के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा झाबुआ के तांदला में 100 बिस्तर वाले अस्पताल, जबलपुर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर के लिए 182 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए भोपाल में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए योजना को मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट में फैसला लिया गया कि सिंहस्थ में वन विभाग की तरफ से साधु संतों को सस्ते बांस और बल्लियां दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे गए। कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल ने सीहोर में किसानों से थ्रेशर कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली का ध्यानाकर्षण लगाया। जबलपुर में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर बीजेपी के सुशील तिवारी ने ध्यानाकर्षण लगाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चिटफंड कंपनियों के मुद्दे पर आज कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया, लेकिन सदन में चर्चा की इजाजत नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के 52 उद्योगों से जलकर की वसूली की जानी है। विधानसभा में प्रदेश के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह जानकारी दी। बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि इसमें ब्याज की राशि भी शामिल है। उद्योगों से जलकर की राशि वसूले जाने की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर रेल मंडल के स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, बैग स्कैनर, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर लगाने का काम तेज हो गया है। रायपुर स्टेशन में एक्सरे बैगेज स्कैनर लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा बिलासपुर, रायपुर और गोंदिया में अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम लगाया जा रहा है। इंदौर में आज 8वीं बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 34 साल के ब्रेन डेड मरीज गौरव जैन का हार्ट और लीवर दिल्ली पहुंचाया गया। सुखलिया के रहने वाले गौरव जैन सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद गौरव जैन को 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था। गौरव के परिवार वालों ने ऑर्गन डोनेट करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद गौरव जैन का हार्ट, किडनी, लीवर, नेत्र और त्वचा दान किए गए। सुबह आज 8:10 की फ्लाइट से हार्ट और लीवर को दिल्ली भेजा गया है। फोर्ब्स ने एशिया के 30 साल से कम उम्र के टैलेंट की सूची जारी की है। इसमें भोपाल की बेटी कनिका को उद्योग जगत में उसकी कामयाबी के लिए लिस्ट में जगह दी गई है। फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया नाम से लिस्ट जारी की, जिसमें 56 भारतीयों को जगह दी गई। कनिका के मुताबिक वो शुरू से ही एविएशन सेक्टर को लेकर रोमांचित रहती थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही कनिका ने काम करना शुरू कर दिया था। 22 साल की उम्र में कनिका को कैंसर का पता चला था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कनिका को फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल करने पर बधाई दी है। सीएम ने कहा कि भोपाल की बेटी ने टैलेंट के दम पर फोर्ब्स की लिस्ट में जगह बनाई। बड़वानी के राजवाड़ा फालिया के गांव खेतिया का शिव मंदिर अब रोमिंग फ्री हो गया है। दरअसल भगवान शिव का मंदिर तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन नंदी महाराष्ट्र में विराजित होने की वजह से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को रोमिंग चार्ज लगता था। इससे पहले यहां दर्शन के लिए आने वाले दोनों राज्यों के श्रद्धालुओं को रोमिंग चार्ज देना पड़ता था। अब यह इलाका रोमिंग फ्री होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिली है। ग्वालियर में व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ने 23 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। श्योपुर में देवी शंकर माली अपहरण मामले में मास्टरमाइंड धारा सिंह समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 मार्च को जलालपुरा के झोपड़िया में देवी शंकर माली नाम के शख्स का अपहरण हुआ था। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने फिरौती देकर उसे छुड़वा लिया था। आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने बुधवार को रायपुर के इंडोर स्टेडियम से रैली निकाली। आदिवासी समाज के नेता और पूर्व सांसद सुहन पोटाई ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। सुहन पोटाई ने नवीन जिंदल पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की जमीन हड़प कर स्कूल बनवा रहे हैं, जिसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्याय नहीं मिला। इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में 3 सालों में 309 किसानों ने आत्महत्या की है। विधायक अमरजीत भगत के सवाल पर राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने जवाब देते हुए ये जानकारी दी। किसानों की मौतों के मामले में किसान संगठन और विपक्ष का साफ कहना है कि किसान कर्ज से और खेती किसानी में हो रही बर्बादी से परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ग्वालियर चंबल के 100 से भी ज्यादा गांवों में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई। लिहाजा किसानों का दुख दर्द बांटने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को ग्वालियर पहुंचे।
सीएम ने ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को ₹1 प्रति किलो की दर से राशन दिलाने और उनकी बेटी की शादी पर 25,000 रुपए मदद का ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का भी ऐलान किया। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि अक्टूबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जापान पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होगा। कुंडा गांव में मर्दापाल के बयानार में 15 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक JS पट्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। विदिशा के सुख सेमरा थाना क्षेत्र के करारिया इलाके में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में सामने से आ रहे एक शख्स की मौत हो गई। जांजगीर चांपा के हसौद इलाके की कैथा गांव में सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जायलो टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के तुस्मा गांव में विद्युत विभाग की एक पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मार दी। घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल है। भिलाई स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा टल गया। प्लांट में सल्फ्यूरिक एसिड से भरा टैंकर पलट गया, जिससे 1000 लीटर एसिड सड़क पर फैल गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र के रिसाली के प्रगति नगर में चोरों ने 5 अलमारियों के ताले तोड़कर चोरी की। चोरों ने जेवरात, कपड़े और नकदी समेत लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। त्रयंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश की मांग उठाने वाली महिलाओं को आधुनिक महिलाएं बताते हुए कहा कि ये धार्मिक महिलाएं नहीं हैं। महिलाओं को लेकर द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान का विरोध शुरू हो गया है। रायपुर की महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य के विवादास्पद बयान की निंदा की। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने JNU में विवादित नारेबाजी और मनुस्मृति की पुस्तक जलाए जाने का विरोध किया। JNU में हुई नारेबाजी पर शंकराचार्य ने कहा कि हमारे देश के लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है, पर हमें उसे ऐसी स्थिति में हम नहीं ला सकते कि हम बोलने लायक ही न रह पाए। मर्चेंट नेवी में अफसर संदीप यादव के परिवार वालों ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ भोपाल सांसद आलोक संजर भी मौजूद रहे। शिवपुरी पुलिस ने 4 मार्च को हुई पिछोर दिनारा रोड पर बीजेपी नेता की कार लूट के मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। भिंड के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित RTO चेकपोस्ट पर बदमाशों ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल आधा दर्जन बाइक सवार बदमाश चेकपोस्ट पर पहुंचकर वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान स्टाफ के लोगों ने 3 बदमाशों को पकड़कर कमरे के अंदर बंद कर दिया और मामले की पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। टैक्स वसूली के चक्कर में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। सबलगढ़ कस्बे में 4 बदमाश कट्टा लहराते हुए SDM बंगले के सामने स्थित दाऊजी मार्केट की दूसरी मंजिल पर घुसे और राज एम्पोरियम के संचालक जितेंद्र बंसल के सीने पर कट्टा अड़ाकर 20 से 25,000 रुपए लूट लिए। सबलगढ़ कस्बे में 4 बदमाशों ने राज एम्पोरियम के मालिक से मारपीट के बाद शोरूम में तोड़फोड़ भी की। कवर्धा के पंडरिया में 2 शराबियों ने लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने पहले एक स्कूली छात्र की साइकिल लूट ली और फिर गला दबाकर छात्र की निर्मम हत्या कर दी। आरोपियों के नाम संजय और राम अवतार हैं, जो शराब पीने के आदी बताए जा रहे हैं। शराब के लिए ही दोनों ने लूटपाट की और फिर सिसोदिया नगर के रहने वाले 5वीं क्लास के छात्र ब्रजकिशोर को मौत के घाट उतार दिया। रायगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा सूरज पटेल रोज की तरह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पहली बार नहीं है कि बड़े वाहन की चपेट में आने से किसी की जान गई। धार में एक तेंदुए का शव बरामद किया गया है। तेंदुए का शव 7 दिन पुराना है। दमोह जिले के सीगोन के जंगल में एक साथ 10 मोर मरे हुए पाए गए हैं। गांव वालों से मिली जानकारी के आधार पर जब मौके पर जाकर वन विभाग ने देखा तो 500 मीटर के दायरे में 10 मोर मरे मिले। वन विभाग के डॉक्टर पहली नजर में इसे ठंड से मौत का मामला मान रहे हैं। फिलहाल वन विभाग ने मोरों की मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की है। भिंड जिले के कल्याणपुरा गांव में खेत में काम कर रहे किसान की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि जर्जर हालत में हाई टेंशन लाइन नीचे तक झूल रही है, जिससे अक्सर हादसों का खतरा बना हुआ है।
टीकमगढ़ के वृंदावन तालाब में 2 बच्चों के शव मिले हैं। दोनों बच्चे फुफेरे भाई थे। 2 दिन पहले ही परिवार वालों ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये दोनों बच्चे 2 दिन पहले ही शहर के खाई मोहल्ले से गायब हुए थे। मृतक बच्चों के परिवार वालों ने गड़े हुए धन के लालच में नरबली की आशंका जाहिर की है। राज्यसभा में विजय माल्या का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया तो जेटली ने पूछा कि लोन किसने दिया था। 18 विदेशी बैंक जेएसपीएल को दिया हुआ करीब 3,700 करोड़ रुपए का लोन वापस मांग सकते हैं। जेएसपीएल जापान के बड़े बैंक से $2.5 करोड़ का कर्ज डिफॉल्ट कर चुकी है। जेएसपीएल ने सफाई देते हुए कहा कि कंपनी फाइनेंसर्स से किए गए सभी वादे पूरे करेगी। आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान, जज के सामने दर्ज कराया बयान। 17 साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में आर्म्स एक्ट के तहत है आरोपी। वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान फिलहाल अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा। पीसीबी ने भारत सरकार से टीम को सुरक्षा देने का लिखित भरोसा मांगा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरियार खान ने कहा कि भारत सरकार के भरोसे के बाद ही टीम रवाना करेंगे।